आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसे सुनकर किसी बच्चे को अडॉप्ट करने, उसे गोद लेने से पहले कोई 100 बार सोचेगा। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से। यहीं पर एक कॉलोनी में 4 लोगों का परिवार रहता था। पिता मुन्ना लाल उत्तम और माता थी राज देवी। इनके 2 बच्चे थे, बेटा विपिन उत्तम और बेटी कोमल। 4 जुलाई की रात के करीब 2 बजे बेटी कोमल को घर में कुछ आहट सुनाई देती है। ये ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में अपनी माँ के साथ सोती थी। आहट सुनने के बाद जब ये उठी तो देखा कि माँ तो यहाँ पर नहीं है। उसे लगा कि वो वॉशरूम में गई होंगी, लेकिन वो आहट 2 या 3 लोगों के चलने की थी। इसके बाद कोमल उठकर अपने रूम से बाहर आती है। बगल में ही एक और रूम था जहाँ पर पिताजी सोते थे। बेटी ने देखा कि 2-3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए दरवाजे से बाहर जा रहे थे। बेटी पिता के रूम में आती है। यहाँ का दृश्य देखकर ये बिल्कुल सन्न रह गई। बदमाश होकर ये फर्स्ट फ्लोर पर अपने भाई के कमरे के पास आती है और भाई को आवाज लगाने लगती है। ये घबराहट में अपने भाई से कहती है कि नीचे चलकर देखिए मम्मी पापा को क्या हो गया। थोड़ा आवाज देने के बाद भाई भी उठ जाता है और बहन के साथ पिता के उस कमरे में जाता है। भाई की भी हालत खराब हो गई। माता पिता का गला कटा हुआ था, हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। बहन ने बताया कि 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए इनके कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई दिए थे। भाई बहन शोर मचाते हैं। आस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर घर के अंदर आते हैं। यहाँ की हालत देखकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कानपुर के बर्रा की पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभी आधी रात के 2:30 से 3 बज रहे होंगे। भाई बहन माता पिता की हालत देखकर रोने धोने लगे। इनके अंदर गुस्सा भी था। भाई पुलिस को बताता है कि इस घटना के पीछे इसकी पत्नी के भाई होंगे, क्योंकि उन्होंने परिवार को मारने की धमकी भी दी थी। 2017 में भाई की शादी हुई थी। इनके अनुसार शादी के अगले दिन इन्हें पता चला कि इनकी पत्नी दिमागी रूप से ठीक नहीं। इन्होंने पहले दिन से ही उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। हफ्ते भर में ही लड़की के घर वाले यहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद डिवोर्स की कार्रवाई शुरू हुई, जो कोर्ट में चल रही है। लड़की वालों ने मुन्ना लाल और विपिन से मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। साथ में परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इन्हीं सब चीजों की कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी। भाई ने पुलिस को ये सारी बातें बता दी। पुलिस ने इनके सालों के नाम दर्ज किए और पूछताछ के लिए फतेहपुर में एक टीम भेजी। पुलिस भाई से और भी पूछताछ करती है। भाई बताता है कि कल शाम को कोमल ने उन्हें जूस दिया था, पर इन्हें जूस का टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जूस पीने का मूड भी नहीं था। फिर भाई ने 1-2 घूंट पीकर गिलास को वहीं पर रख दिया। इसके बाद ये सोने के लिए चले गए। बेड पर लेटे ही इन्हें गहरी नींद आ गई। फिर जब बहन ने आवाज दिया तब जाकर भाई उठता है और नीचे आता है। बहन भी बेतहाशा रो रही थी। पुलिस इसके पास आती है और पूरी वारदात सुनती है। बहन ने पुलिस को बताया कि अपने माँ के साथ सो रही थी। पिता अपने रूम में थे। रात को आहट सुनकर ये उठती है। माँ यहाँ पर नहीं दिखी तो ये कमरे से बाहर आती है। वहाँ पर 3 लोग चेहरे पर कपड़ा लपेटे घर से भाग रहे थे। बेटी की ये बात सुनने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पुलिस इन तीनों के बारे में पूछती है। सभी लोग सो रहे थे। किसी ने भी उन तीनों लोगों को आते जाते नहीं देखा। कुछ पड़ोसियों के घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे थे। ये पुलिस को इन कैमरास के बारे में बताते हैं। अब पुलिस पिछली रात के फुटेज को चेक करती है। रात के 11:12 के आसपास केवल एक आदमी इस घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। सीधे आया और बिना डोर नॉक किए अंदर चला गया। इसका मतलब कि इतनी रात को दरवाजा खुला रहा होगा। आते हुए ये नॉर्मल था, खाली हाथ आया था। लेकिन 1-2 बजे के बीच जब ये घर से निकला तो जल्दी जल्दी में था और हाथ में इसके एक प्लास्टिक का बैग भी था। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है। कोमल के अनुसार उसने 3 लोगों को देखा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही आदमी फुटेज में दिख रहा है। पुलिस आगे पीछे की फुटेज चेक करती है। वहां भी ऐसे 3 लोग नहीं दिखे। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भाई सोने की बात झूठ बोल रहा है या फिर बहन उन 3 लोगों को देखने की बात, क्योंकि इनका घर केवल 47 वर्ग मीटर में था। अगर कोई बदमाश घर के अंदर आया भी होगा और कांड को अंजाम दिया होगा तो दोनों भाई बहन को आवाज क्यों नहीं आई और उनके जाते हुए ही बहन क्यों उठकर बाहर आई। ये तो अपनी माँ के साथ सोती थी।
इस रात भी सोई थी, लेकिन माँ का शव दूसरे रूम में पिता के पास कैसे मिला? पुलिस का शक इन भाई बहनों पर ही था। शायद दोनों इस कत्ल में शामिल हो। पुलिस इन दोनों के कॉर्प्स को कब्जे में लेती है और फोरेंसिक टीम घर पर आ चुकी थी। फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। पंचनामा करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। भाई ने जो अनार का जूस छोड़ा था उसको भी ले लिया जाता है। पुलिस ने देखा कि कोमल के हाथ पर कुछ चोटें भी लगी थी और ये ताजी थी, यानी कि कुछ घंटे पहले ही लगी होंगी। लेकिन भाई का हाथ बिल्कुल ठीक था। भाई ने बताया कि पिछली रात कोमल ने कोई और कपड़े पहने थे, लेकिन अभी वो दूसरे तरह के कपड़े पहने हुई है। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। इसमें कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि गीले थे। इनको शायद बोला गया था। ये सभी कपड़े कोमल के थे। फोरेंसिक टीम दोनों भाई और बहनों पर बेंजीन टेस्ट करती है। इस टेस्ट में बहन के ऊपर रक्त के कुछ अंश मिलते हैं। धुले हुए कपड़े भी टेस्ट के दौरान नीले रंग की ओर इशारा कर रहे थे, यानी इनमें भी रक्त के अंश मिले। बेंजीन टेस्ट में जहां जहां पर रक्त होता है वो जगह नीली हो जाती है, यानी कपड़ों पर भी इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। बाद में सभी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दी गई। कोमल के फोन से पता चला कि दो लोगों से घंटों घंटों बातें करती थी। कत्ल वाले दिन भी 16-17 घंटे इसने बात की थी। एक को तो इसने मैसेज भी किया था कि जब ये अपनी मम्मी पापा और भाई को जूस पिला देगी और वो सोने के लिए चले जाएंगे तभी आना, और करीब 8 बजे के बाद आना, क्योंकि इस समय तक कॉलोनी में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस का सारा शक कोमल पर आ चुका था। इन्हें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब बड़े बड़े ऑफिसर्स कोमल से सवाल पे सवाल करने लगते हैं। कड़े सवालों की बौछार से कोमल टूट गई। माता पिता के मरने का दुख जो पहले इसको हो रहा था अब वो चला गया। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके जरिए और बाकी जो परिजन वगैरह थे उनके जरिए कोमल की एक और घिनौनी कहानी पुलिस और लोगों के सामने आती है। घर के मुखिया थे मुन्नालाल उत्तम। कॉर्डियंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। इनकी पत्नी थी राज देवी, एक हाउसवाइफ थी। बेटे विपिन के जन्म को करीब 5 साल हो चुके थे। माता पिता को एक और बच्चे की ख्वाहिश थी। एक बेटा तो था ही, अब इन्हें एक बेटी भी चाहिए थी, लेकिन इन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद अब ये मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर पति पत्नी का दिल बैठ गया। इन्हें तो एक बेटी भी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। ये लोग दुखी रहने लगे। मुन्नालाल उत्तम के एक भाई भी थे। इनसे अपने भैया और भाभी का दुख देखा नहीं गया। इन्होंने अपने भाई को जुबान दी कि अगर इन्हें बेटी हुई तो ये अपनी बेटी को इन्हें सौंप देंगे। अब इत्तेफाक कहें या ऊपर वाले की कृपा, मुन्नालाल के भाई के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। मुन्नालाल और इनकी पत्नी बड़े अरमानों के साथ बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। माता पिता सगी बेटी से भी बढ़कर इसे प्यार देने लगे। इसका नाम कोमल रखा गया। पिता ने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं जताया। दोनों को समान अधिकार दे रखा था। हर इच्छा पूरी करते थे। समान रूप से पढ़ाया लिखाया। माता पिता और चाचा चाची ने आपस में डिस्कस कर लिया था कि ये कभी भी कोमल को ये नहीं पता लगने देंगे कि वो एडॉप्टेड है। 2017 में विपिन की शादी होती है। सबको पता चलता है कि बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं। इसके बाद लड़की वाले अपनी बेटी को लेकर चले गए। डिवोर्स फाइल हो गया। लड़की के भाइयों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की और जान से मारने की धमकी भी दी। विपिन और उसके पिता ने सोचा कि 50 लाख देकर इस केस से छुटकारा पा लेते हैं। मुन्नालाल ने रिटायर होते होते करोड़ों की संपत्ति बना ली थी, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट, 1 दुकान और 4 बीघा जमीन थी। ये लोग 50 लाख देने को तैयार हो गए। बेटी कोमल ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे हैं कि एक बारी में ही 50 लाख देने को तैयार हो गए। कोमल ग्रेजुएशन कर रही थी। घर पर सब कुछ नॉर्मल था। केवल वही भाई का डिवोर्स वाला केस चल रहा था। 2018 या 19 में कोमल अपनी बुआ या मौसी के घर पर आती है। यहाँ पर कोई फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था और ढेर सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। इसी में एक शख्स भी आता है। इसका नाम था राहुल उत्तम। ये मुंबई मिलिट्री इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस कर्मी था। देखा जाए तो राहुल और कोमल कजन थे, भाई बहन लगते थे। फंक्शन के दौरान इनकी मुलाकात हुई। इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा और फॉलो किया और इनमें बातें शुरू हो गईं। कुछ महीनों की बातों के बाद ये नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कॉल पर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। 2021 में
कोमल 22 या 23 साल की हो गई थी। इसको कहीं से पता चला कि अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है। इसके असली माता पिता इसके चाचा और चाची हैं। माँ बाप ने इसे गोद लिया है। ये सच्चाई जानने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। इसके मन में अब यही ख्याल आने लगे कि माता पिता अपनी सगी औलाद यानी भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। आमतौर पर किसी काम में अगर माता पिता इसे रोकते या टोकते तो इसको ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि ये सोचती थी सगी बेटी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके मन में गोद लेने वाली बात बैठ गई। राहुल और कोमल अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, शादी करना चाहते थे। राहुल भी इंडियन आर्मी में था, अच्छा काम करता था। कोमल के माता पिता शादी के लिए मान सकते थे। कोमल अपने माता पिता को राहुल के बारे में बताती है, इससे शादी करना चाहती थी। माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, ये मना कर देते हैं, क्योंकि उसके घर से नजदीकी रिश्ता था। ये दोनों कजिन लगते थे, पर कोमल को लगा कि अडॉप्टेड है, इसलिए शादी से मना कर रहे हैं, वरना करा देते। पैसे की कोई कमी भी नहीं है। भाई को केस से छुड़ाने के लिए 50 लाख देने को राजी हो गए। ये सारी बातें कोमल राहुल से कहती है। ये अडॉप्टेड है, इसलिए वो शादी नहीं कराएंगे। राहुल कहता है कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे भी या नहीं, या फिर सारी जायदाद उसके बड़े भाई के नाम कर देंगे। यहाँ से कोमल के दिमाग में घूमने लगा कि माता पिता इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, और देंगे भी क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है। अब कोमल सोचने लगी कि ऐसा क्या करें कि इसकी शादी राहुल से हो जाए और सारी प्रॉपर्टी भी इसको मिल जाए। कोमल ने सोच लिया कि ये क्या करेगी। इसने राहुल को मन की बात बताई। राहुल मुंबई में ड्यूटी पर था। इसने कानपुर में रहने वाले अपने सगे भाई रोहित को भी प्लान में शामिल कर लिया। राहुल ने व्हाट्सएप पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके रोहित को कोमल से मिलवाया था। कोमल के माता पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। इसी लालच में दोनों भाई कत्ल में शामिल हो गए थे। कोमल और रोहित प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। इनका प्लान था कि घर में सबको बेहोश करेंगे और कत्ल कर देंगे। भाई को फांसी चढ़ाकर इल्जाम इसके ऊपर लगा देंगे और कहेंगे कि माता पिता को मारकर भाई ने खुदकुशी कर ली। इनका दूसरा प्लान था कि सबको फांसी लगाएंगे और खुदकुशी का रूप देंगे, और इसका इल्जाम भाई के ससुराल वालों पर लगा देंगे, क्योंकि उनकी कानूनी लड़ाई के चलते घर वालों ने ऐसा कदम उठाया। इसको रियल दिखाने के लिए कोमल ने एक नोट भी तैयार किया था, जो मर्डर वाले दिन वो अपने पिता के फोन से फैमिली वाले ग्रुप में शेयर करने वाली थी। ऐसे ही कोमल ने अपने परिवार को खत्म करने के लिए कई सारे प्लान्स बनाए। प्लान पे प्लान, अगर एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा प्लान बनाएंगे, दूसरा फ्लॉप तो तीसरा अपनाएंगे। राहुल ने एक दवा मुंबई से भिजवाई जो बेहोश करने वाली थी। 4 जुलाई की रात को कोमल ने अनार का जूस बनाया। सोने जाने से कुछ मिनट पहले सबको जूस दिया। मम्मी पापा ने जूस का पूरा गिलास पी लिया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। इसके बाद भाई को भी अनार का जूस दिया गया। भाई को जूस पसंद नहीं आया, इसलिए उसने 2 घूंट मारकर जूस को वहीं रख दिया। इसके बाद ये भी अपने रूम में सोने के लिए चले गए। थोड़ी रात बीती। कोमल रोहित को बुलाती है। कोमल ने पहले वाले औजार का इंतजाम कर लिया था। रात के 12 बजे तक रोहित घर पर आता है। इसके आने से पहले ही कोमल ने दरवाजा खोल रखा था। रोहित अंदर आया। दोनों मिलकर दूसरे रूम में बेहोश पड़ी माँ को पिता के पास लाए। कोमल ने चोपर रोहित के हाथ में पकड़ा दिया। रोहित सबसे पहले पिताजी के ऊपर वार करता है। उसने गले पर वार किया। रक्त की धारा देखकर इसको चक्कर आने लगे। इसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ये माँ के ऊपर वार करने से कतरा रहा था। फिर कोमल ने इसका हाथ पकड़ा और माँ के ऊपर चोपर चला दिया। इनका भी काम तमाम हो गया। अब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। भाई कमरे में सो रहे थे। कोमल को डाउट था कि भाई बेहोश नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सारा जूस नहीं पिया था। बहन अपने भाई को थोड़ा आवाज देती है। भाई सो रहे थे। दरवाजा लॉक था, इसे तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं तोड़ा, क्योंकि पड़ोस की छत पर कई लोग सो रहे थे। अगर उनको आहट लगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोनों सोचने लगे कि भाई को कैसे मारे। सोचते सोचते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। माता पिता के शव नीचे पड़े हुए थे। इन्होंने भाई को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सोचा कि इस पर ही कत्ल का इंजाम लगा देंगे और जेल भिजवा देंगे। कोमल ने पिता के फोन से अपने फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि ये और माँ अपने बेटे से परेशान हो चुके हैं, उसकी वजह से हम जीना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ मैसेज अपने पिता के फोन से अपने फोन पर भेजकर कोमल रोहित को घर से भगा देती है। साथ में प्लास्टिक के बैग में वो चोपर हथियार भी दे देती है। कोमल अपने कपड़े बदलती है, क्योंकि खून की छींटे इसके ऊपर आ चुके थे।
कपड़ों को उसने धो लिया, सूखने के लिए टांग दिया। इसके बाद ही अपने भाई को आवाज लगाती है और 3 लोगों को घर से बाहर जाने का झूठ बोलती है और फिर शोर मचाती है। पड़ोसी आते हैं, पुलिस आती है। इसके बाद सारा फांडा फूट गया। 12 घंटों में ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। भाई विपिन के ससुराल वालों का इस कत्ल में कोई भी रोल नहीं था। कोमल के जरिए रोहित को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस मुंबई से राहुल को अरेस्ट कर लेती है। 24 घंटे दोनों भाइयों से कड़ी पूछताछ होती है। जिस बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी से बढ़कर प्यार मिला, पाला पोसा गया, उसी बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने माँ बाप को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये खबर हर न्यूज चैनल पर चलने लगी। खबर देश भर में फैल गई। आगे पता चलता है कि माता पिता ने एक लड़का भी सिलेक्ट किया था जिससे वो कोमल की शादी करना चाहते थे। 2 दिन के बाद लड़के वाले कोमल को देखने आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही ये सब कुछ हो गया। इसके बाद कोमल को महिलाओं वाली जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी उत्तम फैमिली मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।